एक गांव में रंगा और बिल्ला नाम के दो बिगड़ैल व्यक्ति रहा करते थे। रंगा और बिल्ला की हरकतों से पूरा गांव परेशान था। वो दोनों दिन भर आवारागर्दी करते रहते और गांव की लड़कियों को छेड़ते रहते। एक दिन की बात है, बिल्ला अपने घर पर सोने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसका दोस्त रंगा उसके पास आकर बोलता है, ये क्या बिल्ला भाई, अभी तो दोपहर के 3 बजे हैं, तुम अभी से ही सोने की तैयारी कर रहे हो? तुम तो जानते हो रंगा, दिन भर काम करते करते थक जाता हूँ, इसलिए बहुत तेजी से नींद आ रही है। अरे कौन सा काम बिल्ला भैया, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम सारा दिन गांव में निठल्ले बनकर घूमते रहते हो। हाँ हाँ, जैसे कि तू तो अंबानी के ऑफिस में दिन रात काम करता रहता है ना? बिल्ला भाई, मैं तो आज तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि आज गांव में मुखिया के रिश्तेदार की शादी है। रंगा की बात सुनकर बिल्ला की नींद उचक जाती है और वो रंगा की ओर देखकर हंसते हुए बोलता है, ये तो तूने बहुत गजब की बात बताई रंगा। मुखिया के रिश्तेदार की शादी में तो गांव की सुंदर सुंदर कन्याएं भी आई होंगी। चलो चलकर मुफ्त का खाना खाते हैं और वहां पर लड़कियां छेड़ते हैं। इतना बोलकर बिल्ला तैयार होकर रंगा के साथ सीधे मुखिया के रिश्तेदार की शादी में चला जाता है। रंगा और बिल्ला शादी में मौजूद सभी लड़कियों को छिछोर भरी नजरों से देख रहे होते हैं। अचानक मुखिया की नजर रंगा और बिल्ला पर पड़ती है। मुखिया क्रोधित होकर रंगा और बिल्ला के पास आकर बोलता है, रंगा और बिल्ला, तुम दोनों एक नंबर के आवारा और निठल्ले व्यक्ति हो। तुम दोनों को दिन भर सिवाय लड़कियों को छेड़ने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं। गांव का मुखिया होने के नाते मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अभी और इसी समय यहाँ से चले जाओ। देखा बिल्ला भैया, ये मुखिया बोल तो ऐसे रहा है जैसे ये खुद कितना दूध का धुला हुआ है। अभी परसों ही ये मुखिया चिंटू भैया की पत्नी को छेड़ रहा था। ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? मेरा चिंटू की पत्नी से हंसी मजाक चलता है। अरे हमें मत बताओ मुखिया जी, अगर हमने ये बात चिंटू भैया को बता दी ना तो वो तुमसे बहुत अच्छा मजाक करेंगे। और याद रखना मुखिया जी, वो मजाक मजाक में डंडों से पिटाई बहुत अच्छे से करते हैं। रंगा और बिल्ला की बातें सुनकर मुखिया वहां से चला जाता है। तभी रंगा और बिल्ला की नजर शादी में एक लड़की पर पड़ती है। रंगा और बिल्ला उस लड़की को छिछोर भरी नजरों से देखने लगते हैं। रंगा छिछोरी हंसी हंसते हुए बिल्ला से बोलता है, बिल्ला भैया, वो सामने उस कन्या को देख रहे हो ना, वही तुम्हारी भाभी बनेगी। अपनी शक्ल देखी है तूने? उबले हुए आलू जैसी तो तेरी शक्ल है। अबे वो कोई शहरी लड़की लगती है। मेरे पास एक उपाय है बिल्ला भैया, क्यों ना हम उस लड़की से बात करें। मुझे पूरा यकीन है कि वो हम दोनों में से किसी एक को तो पसंद कर ही लेगी। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बिल्ला। चल चलकर उससे बात करते हैं। रंगा और बिल्ला दोनों उस लड़की के पास चले जाते हैं। वो लड़की शहर की रहने वाली थी। उसका नाम सुमन था। रंगा सुमन को छिछोर भरी नजरों से देखते हुए बोलता है, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। मैं काफी देर से देख रही हूँ कि तुम दोनों छिछोरे भरी नजरों से सब लड़कियों को देख रहे हो। तुम्हें देखकर मैं इतना तो समझ गई कि तुम दोनों में शर्म नाम की कोई चीज तो है ही नहीं। मैंने आपके जितनी समझदार लड़की नहीं देखी। बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो पहली नजर में लड़कों की सारी बात जान लेती हैं। तुम्हें अब भी लगता है कि तुम लड़के हो? तुम्हारी शक्ल देखकर तो लगता है कि तुम्हारी उम्र 40 से 45 साल की होगी। अरे नालायको, अगर तुम्हारी टाइम पर शादी हो गई होती तो मेरे बराबर तुम्हारे बच्चे होते। और सुनो, तुम्हारी इन छिछोरी बातों का असर मुझ पर नहीं होने वाला। मैं शहर की लड़की हूँ, चलो निकलो यहाँ से। सुमन रंगा और बिल्ला की बेइज्जती करके वहां से उन्हें भगा देती है। रंगा और बिल्ला गुस्से से वहां से चले जाते हैं। वो दोनों गुस्से से वहां से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। रंगा क्रोधित होते हुए बिल्ला से बोलता है, बिल्ला भैया, उस शहर की लड़की ने तो हमारी बारात में बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी। सही कहा रंगा। बोल रही थी कि हम दोनों की उम्र 40-45 वर्ष के आसपास होगी। सबसे ज्यादा मुझे उसकी यही बात बुरी लगी रंगा। तभी रंगा और बिल्ला देखते हैं कि सुमन कहीं अकेली जा रही होती है। रंगा और बिल्ला सुमन के पीछे पीछे लग जाते हैं। सुमन जैसे ही रंगा बिल्ला को देखती है वो बुरी तरह से घबरा जाती है। सुमन भागने के लिए कदम बढ़ाती ही है कि तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और सुमन की वहीं मौत हो जाती है। रंगा बिल्ला के हाथ पैर फूल जाते हैं।
अरे बिल्ला भैया, लगता है ये मर गई, लेकिन ये हमें देखकर भाग क्यों रही थी? अरे वो सब छोड़ो रंगा, यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग। सभी लोगों ने हम दोनों को इससे बातचीत करते हुए देखा था। अगर किसी ने हम दोनों को यहाँ देख लिया ना, तो दोनों जिंदगी भर हवालात में चक्की पीसेंगे। रंगा और बिल्ला वहां से भाग जाते हैं। मरने के बाद सुमन चुड़ैल बन जाती है। अरे ये क्या, मैं तो चुड़ैल बन गई। चुड़ैल बनने के बाद मुझे बहुत तेजी से भूख क्यों लग रही है। चलो कोई बात नहीं, पहले पेट पूजा करते हैं। इतना बोलकर सुमन चुड़ैल शादी में घुस जाती है। चुड़ैल को देखकर गांव के सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और भागने लगते हैं। अभी ये लोग मुझे देखकर भाग क्यों रहे हैं? कुछ देर पहले तो सभी मुझे बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। हाँ। तभी चुड़ैल की नजर गांव के दो व्यक्तियों पर पड़ती है। पता नहीं क्यों मुझे इन दोनों को देखकर गुस्सा क्यों आ रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मुझे इन दोनों को मार देना चाहिए। चुड़ैल बड़ी तेजी से उन दोनों व्यक्तियों के पास आ जाती है। वो दोनों व्यक्ति उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। एक व्यक्ति डरते हुए चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी, इस पूरी बारात में तुम हमारे ही पास आकर क्यों खड़ी हो गई? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे राजा जी, कुछ देर पहले तो तुम मुझे बड़ी अंग्रेजी स्टाइल में इशारे कर रहे थे। अब मुझे देखकर डर क्यों रहे हो? चुड़ैल की बात सुनकर उस व्यक्ति को कुछ भी समझ नहीं आता। अचानक उसे ये याद आता है कि कुछ देर पहले रंगा और बिल्ला सभी लड़कियों को छिछोर भरी नजरों से देख रहे थे। वो व्यक्ति चुड़ैल की ओर देखकर बोलता है, अरे चुड़ैल जी, हम दोनों को छोड़ दो। हम दोनों तो बहुत ही शरीफ आदमी हैं। यहाँ पर जो छिछोरी हरकतें कर रहे थे ना, वो रंगा और बिल्ला थे। रंगा और बिल्ला का नाम सुनकर चुड़ैल की आंखों में खून उतर आता है। चुड़ैल उसी समय उन दोनों को मार देती है और वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से चुड़ैल गांव में रोज एक व्यक्ति को मारने चली जाती। चुड़ैल का आतंक इतना बढ़ जाता है कि गांव के लोग गांव छोड़कर जाने लगते हैं। इस बात से मुखिया चिंता में पड़ जाता है और वो गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके एक साथ बुलाता है और बोलता है, गांव वालों, चुड़ैल का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमें उसका मिलकर सामना करना पड़ेगा। मुखिया की बात सुनकर गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम बल्ली था, वो बोलता है, अरे बस करो मुखिया जी, खुद तो डर के मारे रात में घर से बाहर नहीं निकलते और सबको बोल रहे हैं कि चुड़ैल का सामना करना चाहिए। मैंने एक बहुत जाने माने तांत्रिक को बुलाया है। मुखिया इतना बोलता ही है कि तभी एक तांत्रिक वहां पर आ जाता है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसा कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मैंने ही आपको यहाँ पर बुलाया है। याद आ गया, तू तो वही है ना जो पड़ोस के गांव में एक महिला को छेड़ने के आरोप में मार खा रहा था। तांत्रिक जी, मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि आप सबके सामने मेरी पोल खोलें। मूर्ख मुखिया, वो चुड़ैल सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रही है जो लड़कियों को छेड़ते हैं। इतना बोलकर तांत्रिक वहां बैठे सभी लोगों को बहुत गौर से देखता है। उन्हीं लोगों में रंगा और बिल्ला भी डरे सहमे बैठे होते हैं। तांत्रिक मुखिया को देखकर बोलता है, मेरे मंत्र की शक्ति से वो चुड़ैल ज्यादा देर टिक नहीं सकती। इतना बोलकर तांत्रिक आंखें बंद कर लेता है और तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगता है। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है। अरे तांत्रिक जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मंत्र पढ़ने की बजाय गाने को गा रहे हैं। अपना मुंह बंद कर मुखिया, मेरे मंत्र पढ़ने की यही स्टाइल है। तू जानता नहीं है, ये चुड़ैल शहरी चुड़ैल है, इसलिए मैंने मंत्रों का शहरीकरण कर दिया है। इतना बोलकर तांत्रिक फिर से आंखें बंद कर लेता है और तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगता है। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है। चुड़ैल तू कहाँ है, तू कहाँ है। अचानक तेज हवा के साथ चुड़ैल वहां पर आ जाती है। ए तांत्रिक, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? इन गांव वालों को क्यों मार रही है तू? चुड़ैल सारी बात तांत्रिक को बताने लगती है। अचानक चुड़ैल की नजर रंगा और बिल्ला पर पड़ती है। चुड़ैल बहुत तेजी से रंगा बिल्ला के पास चली जाती है और उन दोनों को पकड़कर मार देती है।
तेरा बदला पूरा हो गया है चुड़ैल, अब तू यहाँ से चली जा। ठीक है तांत्रिक, जंगल में एक पेड़ के नीचे मेरी अस्थियां पड़ी हुई है, उनका अंतिम संस्कार कर दो, मैं चली जाऊंगी। तांत्रिक गांव के लोगों के साथ मिलकर जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर एक कंकाल पड़ा होता है। तांत्रिक उसका अंतिम संस्कार कर देता है और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है।